Good morning, students. I am explaining the remaining chapter of air. So, precipitation. Can you tell me what is the precipitation? क्या होता है precipitation? Rain, है ना? Precipitation वापस से I am explaining again. When these droplets become too heavy to float in the air, they come down as precipitation. जब droplets बहुत हैवी हो जाती हैं और वो फ्लोट करती हैं एयर में, फिर वो क्या होती है, कम डाउन होती है. किसके रूप में? बारिश के रूप में. दैट इज कॉल्ड precipitation. क्लियर? आवाज आ रही? हाँ. precipitation is of different types. दिस डिफरेंट टाइप ऑफ precipitation होता है, कल भी मैंने बताया था. precipitation which comes down to the earth in liquid form. जब precipitation जब पृथ्वी पे आती है लिक्विड फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड रेन. वो रेन होती है. ठीक है. precipitation मतलब चाहे वो स्नो हो, चाहे वो स्लीट हो, चाहे कुछ भी हो, दैट इज कॉल्ड precipitation. रेन का मतलब है स्नो भी हो सकता है precipitation. रेन इसलिए लिक्विड फॉर्म, जो precipitation का लिक्विड फॉर्म क्या कहलाता है? रेन. जो अदर फॉर्म्स हैं precipitation की वो है स्नो, स्लीट एंड हेल. ठीक है. रेनफॉल इज द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर. रेनफॉल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है? ग्राउंड वाटर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वेजिटेशन कवर के लिए, और अर्थ सरफेस पे जितने भी वेजिटेशन कवर है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. और इम्पॉर्टेंट है सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. ग्राउंड वाटर एक तरह से सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर भी है. वेरी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर ऑल कॉल्ड ड्रिजल. जो बहुत टाइनी, मतलब जो बहुत टाइनी ड्रॉप्स होती है रेन में, जैसे ड्रिजलिंग कहते हैं ना, ड्रिजलिंग आउटसाइड, मतलब बूंदाबांदी जिसको कहते हैं, है ना, ड्रिजल कहलाती है. इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल. रेनफॉल को मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट होता है रेन गॉज, है ना. इंस्ट्रूमेंट याद रखना सबके. जो इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से रेन को मेजर किया जाता है, दैट इज रेन गॉज. रेनफॉल इटसेल्फ ऑफ 3 टाइप्स. 3 तरह की रेनफॉल भी 3 तरह की होती है. precipitation और रेनफॉल में कंफ्यूज मत होना. precipitation तो फॉर्म्स ऑफ रेन की लिक्विड फॉर्म में अर्थ में आ रही है, स्नो में आ रही है, स्लीट में आ रही है, हेल में आ रही है. अब रेनफॉल 3 टाइप्स की होती है. एक होता है कन्वेंशनल रिलीफ, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक. ये 3 तरह की रेनफॉल होती है. आप देख सकते हो डायग्राम में, बताऊंगी मैं भी थोड़ी देर में. पहले हम पढ़ रहे हैं कन्वेंशनल रेनफॉल. कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होती है? When a column of hot air expands, rises and reaches the upper layer of the atmosphere, condensation of moisture take place leading to the formation of clouds. जब क्या होता है? column of hot air, जब hot air का column expand होता है, फैलता है ना, तो वो कहाँ होता है? राइज होता है और अपर लेयर तक पहुंच जाता है, एटमॉस्फेयर की अपर लेयर तक पहुंच जाता है. कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर टेक प्लेस लीडिंग टू द, जो कंडेंसेशन है मॉइस्चर का, वो वहाँ पे अपना जगह ले लेता है और उससे क्या होता है? क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. दीज क्लाउड प्रोड्यूस सडन एंड हैवी रेनफॉल. इन्हीं क्लाउड्स की वजह से अचानक और हैवी रेनफॉल होती है. दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल रेनफॉल. इसको कन्वेंशनल रेनफॉल के नाम से जाना जाता है. एंड इट इज़ ए डेली फीचर इन इक्वेटोरियल रीजन. इक्वेटोरियल रीजन में ये डेली का फीचर है, मतलब ये होता ही है. सेकंड है रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल. ठीक है. The presence of a mountain or a hill in the path of moisture-laden winds forces the air masses to ascend along the slope leading to cooling of rising air. जैसे जो प्रेजेंस है माउंटेन है, हिली एरियाज में, जो मॉइस्चर के रास्ते में आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? माउंटेन्स आ जाते हैं, हिल आ जाते हैं, है ना.
विंड्स फोर्सेस क्या करती है, एयर मास टू असेंड अलोंग द स्लोप, स्लोप के साथ असेंड करती है, नीचे नीचे आती रहती है। भाई माउंटेन से टकराई तो नीचे नीचे आती जाती है, स्लोप लीडिंग, है ना। दिस लीड्स टू कंडेंसेशन, इसकी वजह से कंडेंसेशन होता है और इसी की वजह से रेनफॉल होता है जब टकरा जाती है हिल से। सच रेनफॉल इज कॉल्ड रिलीफ और ओरोग्राफिक, इसी को रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल के नाम से जाना जाता है। द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिसीव हैवियर रेनफॉल कंपेयर टू द लीवर्ड साइड, जो विंडवर्ड साइड है माउंटेन में वहाँ पे ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है बजाय लीवर्ड साइड के। अब देख सकते हो आप ये मैंने आपसे ये कन्वेंशनल, जैसे आप देखते हो कि कन्वेंशनल कैसे होता है, ठीक है। ये ड्रॉपलेट्स ऊपर गई, है ना, वार्म एयर से मिली और क्लाउड फॉर्म हुए। अब ये देखो, ये मॉइस्ट लेयर एयर जो क्या होती है वो हिल से टकराई, वापस से असेंड हुई और ये हैवी रेनफॉल के रूप में आई। ये साइक्लोनिक कोल्ड एयर जो है वार्म एयर के साथ जाती है क्लाउड्स में और वहाँ से रेनफॉल होती है। अब साइक्लोनिक तो मैं समझाने जा रही हूँ। When a warm air masses and a cold air mass meet, जब warm air mass और cold air mass आपस में मिलते हैं, the warm air being lighter rises over the cold air mass, जो warm air है lighter होने की वजह से cold air mass से meet होती है, cools होती है, फिर ठंडी होती है, condense होती है। This cause rainfall along the path and is called cyclonic rainfall, ये ही rainfall cyclonic rainfall कहलाती है। It is generally associated with cyclone, ये ज़्यादातर cyclone से associated रहती है। Rainfall is extremely important for the existence of life on the earth, rainfall बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर existence चाहिए अर्थ पे तो rainfall बहुत नेसेसिटी है। इट इज़ नॉट ओनली ए सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, ये सिर्फ फ्रेश वाटर का ही सोर्स नहीं है, बट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस ऑफ डिटरमाइन द वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया, ये किसी भी वेजिटेशन, किसी भी एरिया की वेजिटेशन को डिटरमाइन करती है और इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज पोल्यूशन ऑफ द एयर, कि एयर में पोल्यूशन क्या होता है। एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज टर्म्ड एज एयर पोल्यूशन, जैसे कोई भी एयर का कंपोजिशन अपना है उसमें कोई भी चेंज हो गया तो दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ सर्टेन गैसेस, इसकी वजह से कुछ सर्टेन गैसेस रिलीज होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, एजेंट्स इन द एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। The obvious cause of air pollution are growing industrial activity, excessive burning of fossil fuel, rising number of automobiles, fires and burning of solid waste. अब ये एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, क्या रीज़न है, क्या ओब्वियस कॉजेज़ हैं। तो एयर पोल्यूशन के जो ओब्वियस कॉजेज़ हैं वो तो एक तो सबसे पहले है ग्रोइंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी दिन पे दिन जो ग्रो कर रही है उसकी वजह से, या फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं, एक्सेसिव जो फॉसिल फ्यूल है वो बर्न हो रहे हैं, या ऑटोमोबाइल्स राइज हो रही हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ राइज हो रही हैं, या फायर्स की वजह से, या सॉलिड वेस्ट जो बर्न किए जा रहे हैं उनकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन जनरेट होता है। द चीफ एयर पोल्यूटेंट, जो मेन एयर पोल्यूटेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड लेड। इन ये सब क्या है, पॉल्यूटेंट है, एयर के पॉल्यूटेंट है, इनकी वजह से पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एयर पॉल्यूशन से क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, हेल्थ इश्यूज राइज होते हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, डैमेज टू हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स डैमेज होता है। इट इज़ ए सीवियर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट एंड मस्ट बी टैकल अर्जेंटली। ये एक इन्वायरमेंट के लिए सीवियर थ्रेट है, इसको तुरंत अर्जेंटली टैकल किया जाना ज़रूरी है। चैप्टर कंप्लीट हो चुका, किसी को कुछ प्रॉब्लम है?
इम्पॉर्टेंट टर्म्स अपन देख लेते हैं. मॉडरेट मैंने बताया था, नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, दैट इज़ कॉल्ड मॉडरेट. कहते हैं ना मॉडरेट टेम्परेचर है, बैंगलोर का मॉडरेट है, मुंबई का मॉडरेट है. फोटोसिंथेसिस आप कई बार पढ़ चुके हो. ये प्रोसेस होता है बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. इस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस से ये अपना खाना खुद बनाते हैं. इंसोलेशन होता है अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव बाय द अर्थ, कि कितना अमाउंट सन से रिसीव कर रही है अर्थ, दैट इज कॉल्ड इंसोलेशन. साइक्लोन क्या होता है? एन एरिया ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर. एक लो प्रेशर एरिया जो कि हाई प्रेशर से सराउंडेड रहता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन. मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, कि वाटर वेपर कितना अमाउंट में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर. ड्यू पॉइंट, टेम्परेचर एट विच इट एयर गेट सैचुरेटेड विद वाटर वेपर. टेम्परेचर जब होता है तो एयर क्या होती है? सैचुरेटेड हो जाती है और वाटर वेपर के साथ मिल जाती है. पर्सिपिटेशन क्या होता है? प्रोसेस इन विच वाटर वेपर्स फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर्स अर्थ सरफेस पे गिरती है, दैट इज कॉल्ड पर्सिपिटेशन. अलग अलग तरह की हो सकती है, स्नो के रूप में हो सकती है, स्लीट के रूप में हो सकती है, हेल के रूप में हो सकती है. ड्रिजल, लाइट रेनफॉल इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स. जब रेनफॉल में हम देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड ड्रिजल. क्लियर? layers of atmosphere, you have to make flow chart of layer of atmosphere. Clear? Okay, ma'am. If you want, you can take the screenshot. Clear? Now chapter is completed. I'll send question answers by tomorrow. Okay, ma'am. Okay, ma'am.